जय जगन्नाथ पिलानी साहित्यायन चैनल को समस्त को स्वागत। आज आम भागवत 24 गुरु प्रसंग अवशिष्टांश आलोचना करवा। 24 गुरु संबंध तो आम पढ़ले ता सहित समान कौन कौन भल गुण देखिले जो अवधूत से गुण को ग्रहण कले आ गुण सब ग्रहण कर गुरु भाव से ग्रहण कले गुरु भाव मन कले जे माने मोर होचंदी गुरु। तेणु एमती देखा गले अवधूत 24 जन गुरु अच्छा। अवधूत मनुष्य जन्मर दुर्लभता संपर्क में बहु उपदेश देइचंदी। तापरे जदुराजा को कहते संसार अनित्यता संपर्क में मनीष केमती विभिन्न भ्रमर बशवर्ती होकरी आ इंद्रिय द्वारा परिचालित हो मायाग्रस्त हो मुक्तिर मार्ग भूली जाए। तापरे निजे श्रेष्ठ प्राणी हेले मध्य ता द्वारा अनेक पापकर्म हो जाए। दिव्य ज्ञान पूर्ण शरीर पाइथिले मध्य ताकु से निजको चिन्हि पारे नाही, तार मुक्ति हुए नाही। तार दुर्लभ शरीर संसार अनित्य मायाग्रस्त मनीष ए सब माया ए सब जिनस से कौन सी क्या जानी पारे नाही। तेणु मुक्ति पाइबा को इच्छा थिले मध्य मुक्ति पथरे अग्रसर हो पारे। से गोटे साधारण मनीष को कौन करने को हेबो ना विष्णु को एकाग्र भाव में ध्यान करने को हेबो, साधना मध्य करने को हेबो। जेतेबेले ज्ञान चक्षु उन्मीलित हो सेतेबेले आत्मा एवं ईश्वर मध्य अभेदत्व कौन रही दर्शन करहब। ये जो जदु अवधूत संवाद जो प्रसंगटी आमर से आम जो आलोचना कले से अनेक उपादेय तथ्य प्रतिपादित होती। भीतर रही वैराग्य अनासक्त भाव आध्यात्मिक मार्ग में गति करने मनीष को आध्यात्मिकतार प्रतिबंधक सृष्टि करुवा विभिन्न कारण संबंध में जाना पड़ो। विभिन्न वस्तु विभिन्न प्राणी को गुरु करी अवधूत जमती महाशिक्षा लाभ कर मनीषता जीवन में करवा उचित। ताहा ही होची आध्यात्मिकतार परिप्रकाश। भारतीय दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र रे बहु उपादेय तत्व रही जहाँ जदु अवधूत संवाद जो तत्व रही ताहा जदु अवधूत संवाद माध्यम रे कवि जगन्नाथ दास वर्णना करचंदी। अवधूत संसार संग परिहार करी और निजर काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि को त्याग करी आनंद मन रे संसार भ्रमण करथिले। तेणु से अवधूत रूप धारण करचंदी बोली जदुराजा कहते। जदुराजा प्रश्न पचारते आप कहीं केमती बुलूँ संसार रे भ्रमण करुले संसार सहित संसार कौन सी प्रभाव कहीं आपन पड़ूना। यार उत्तर से 24 गुरु उपाख्यान वर्णना करते। अवधूत वचन एवं व्याख्या शुणी जदुराजा अत्यंत खुशी होते। अवधूत उपदेश को स्मरण करी संसार समस्त माया मोह को त्याग करी गोविंद चरण में ध्यान कर शेष शरीर त्याग कर गोविंद पाद पद्म लीन हो जाइछन्ति के जदुराजा। तेबे यही कथावस्तु माध्यम श्रीकृष्ण परम भक्त उद्धवंकर मोहभंग करछन्ति। कारण उद्धव को एक कथा श्रीकृष्ण कहते जे जदुराजा को अवधूत यही उपदेश देथिले बोली से उद्धव को कहते। कारण यादव वंश जिते पाप पूर्ण हो गला यादव वंश जमी अत्याचारी हो गले से वंश को ध्वंस करने श्रीकृष्ण चाहिए से वंश को ध्वंस करदेप से उद्धव को कहते से अन्य कौन स्थान को चली जा लगी। किंतु उद्धव कौन कहते जे माया मोह भितर जेहेतु से अच्छा संसार रू बाहरी जावाई भितर संभव नुहे से मोह को भंग करने श्रीकृष्ण जदु अवधूतर कथोपकथन बा अवधूतर उपदेश गुड़ी को वर्णना करी उद्धव को कहते जहाँ फल कि उद्धवंकर मोहभंग होता।
तेबे एटा थिला पिलामाने तुमर विषयवस्तु। आरंभरू तो मु अवधूत चरित्र वैशिष्ट्य विषय आलोचना करी। बर्तमान आम देखा जदु अवधूत संवादर तात्विक एवं दार्शनिक दिग। आम जानी गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म प्रचार करते दर्शन अनुसार से गोटे कहते जे संसार हूँ दुखपूर्ण, कामनार विनाश रे दुखर विनाश। आई दर्शन को समस्ते ग्रहण कर। संसार दुखपूर्ण, भौतिक कामना वासना मनीष को कष्ट दे थाए, एटा सत्य कथा। जो लोक संसार माया बंधन प्रति जेतिक अनासक्त से सेतिक मुक्त। मायारू मुक्ति न मिले परम ब्रह्मकर संधान केबे भी मिलिब नाही। तेणु निर्विकार निर्लिप्त भाव ही भगवत मार्गी हेबापाई प्रेरणा दे थाए। यही तत्व को जगन्नाथ दास श्रीमद् भगवत ग्रंथर एकादश स्कंदरे वर्णना करछन्ति। तत्व परिवेशन दृष्टि आम जब देखा ये स्कंधटी एक आलोच्य योग्य अंश। विभिन्न संवाद माध्यम आध्यात्मिक तत्वर विस्तृत एवं सरल वर्णना एथिरे करा जायछि। एकादश स्कंधरे वर्णित जदु अवधूत संवाद ता मध्यरु अन्यतम। जदुराजा अवधूत उक्ति प्रत्युक्ति माध्यम आध्यात्मिक तत्वर मनोरम व्याख्या कवि प्रदान करछन्ति। भारतीय परंपरा रे प्रचलित गुरुवाद दृष्टि एक उल्लेखनीय अंश। उद्धव थिले श्रीकृष्णकर सखा परम भक्त। भक्ति बल से भगवान का सानिध्य एवं दर्शन लाभ करते। द्वारिका लीला शेष भगवान द्वारिकार प्रलय सृष्टि करने पूर्वर उद्धव को द्वारिका छाड़ी चलने को कही। निर्देश थिला दंडे न रही मोर संगे अरण्य पश जाइबे के। भगवान का निर्देश पाई संगे संगे अरण्य को जीवा उद्धव पक्षे संभव नथिला। तेणु मन में वैराग्य भाव जात करने संगे संगे मन में वैराग्य भाव जात करने जदु अवधूत उपाख्यान से अवतारणा करथिले। तो अवधूत जो जदुराजा निकट उपस्थित हेले से जदुराजा सम्मान आसन देले। जो अवधूत सौम्य शरीर प्रसन्न मुखमंडल राजा मन में प्रश्न जात करथिला। धन संपत्ति गृह बंधु बांधव एमान छाड़ी अवधूत परी आनंदमय जीवन कालातीपात करने सहित से प्रफुल्ल रही मैंने खुशी रही। आनंदर कारण जानने को राजा इच्छा कले। प्रश्नर उत्तर देवाक जो अवधूत कहले मुझे 24 जन गुरु कर। भारतीय परंपरा साधारणतः 4 जन गुरु रही से पितामाता विद्या आउे गुरु। तेणु अवधूत 24 गुरु मध्य कई शिष्य रूपे ग्रहण करना। अवधूत निजे से गुरु भाव ग्रहण कर जो दैनंदिन क्रियाकलाप शिक्षा ग्रहण कर। भारतीय परंपरा गुरुवाद एवं अवधूत गुरुवाद। तेज अवधूत गुरुवाद दार्शनिक भित्तिभूमि प्रतिष्ठित। एथि आध्यात्मिक दर्शन। यह दर्शन मोक्ष दर्शन और वैराग्य दर्शन वेद उपनिषदीय दर्शन भितर परिपुष्ट। जी संसार माया रे आसक्त से दुखी। निश्चित भाव देह पर गुरुत्व प्रदान करा जाई संजमता माध्यम परमात्मा का सानिध्य लाभ करने ही भागवतर बाणी बोली एथिरे वर्णना करा जायछि। इंद्रिय द्वारा बसीभूत हेले आम आत्मा सुखी जाए कारण शरीर इंद्रिय शक्त आउ इंद्रियर आकर्षण तार देह मन को विचलित करे। तेणु यही भाव जदु अवधूत संवादर तात्विक और दार्शनिक दिग एम देखिले 24 गुरु से ग्रहण करते मतरे मूल हूँ वैराग्यवाद। संसार अनित्य जगत मिथ्या।
वैषयिक सुख संपत्ति हूँ तुच्छ, ए संसार हूँ अनित्य, ए संसार हूँ मिथ्या। यह अनुभव कले अवधूत वैराग्य दर्शन द्वारा जदुराजा अनुप्राणित हेले एवं ऐश्वर्य त्याग करी अरण्ययात्रा कले। भारतीय दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र प्रतिपादित बहुपाद तत्व जदु अवधूत संवाद माध्यम कवि वर्णना कर। तेबे देखिए एबे ये जो विषय हम पढ़िला तार साहित्यिक मूल्यबोध कौन रही। पे या पर आम पढ़ा साहित्यिक मूल्यबोध। ओडिया साहित्य रे जगन्नाथ दास भागवतर साहित्यिक मूल्य हूँ अपरिसीम आउ अकलनीय। ओडिशार लोके दैनंदिन जीवनचर्या भागवत बाध्यतामूलक पाठ्य निर्घंड कर। अवश्य आज भंगारुजा समाज भितर गाँव भागवत अनुष्ठान भांगी रुजी गला। तथाकथित शिक्षित समाज प्राचीन धर्मशास्त्र आध्यात्मिक अध्ययन निजक दूरे नेउछंदी। हेले भी ओडिशार पारंपरिक ओडिया भागवतर पारायण भागवत पढ़ा हरिहाटर मध्य आनंद उत्सव चले। भागवत प्रति आदर ए जातिर हूँ स्वाभाविक प्रवृत्ति। सब सहज सरल बोधगम्य हूँ भागवत। बहु आध्यात्मिक तत्व और भारतीय दर्शन जटिल विषय अति सरल भाव में बुझाई दि जाए। कवि भाषा रे भागवत हूँ अमृतमय आत्मप्रत्यय आउ विभिन्न प्रकार हितोपदेश नीतिवाणी यह मध्य रही। भागवतर भक्ति तत्व प्रत्येक धर्मप्राण ओडिया पुरातनर जानवी। भागवत ही जातिर स्वर्ग आउ तहिरे तार मुक्ति निहित। जगन्नाथ दास द्वारा रचित भागवत उत्कल जनसाधारण तथा ओडिया साहित्यर एक बहुमूल्य संपद। समग्र भागवतर जो केतोटी अंश पुरातन भागवतर ही जो रही विषय वस्तु जो सारमर्म रही साधारण मनुष्यर जीवन को बेस प्रभावित करिछि। तेणु जगन्नाथ दास द्वारा रचित उत्कल जनसाधारण द्वारा रचित भागवत उत्कल जनसाधारण ओडिया साहित्य एक बहुमूल्य संपद उठे। भागवत अंश आध्यात्मिक तत्व आलोचित होते हैं। साहित्यिक मूल्यबोध रही। अन्य भाषा कहवाक गले हूँ गोटे उच्चांग साहित्य कृति। यार आक्षरिक अनुवाद नहीं। जगन्नाथ दास ओडिया भाषा रे भागवत रचना कले। व्यासदेव रचित मूल संस्कृत भागवत को अनुसरण करते। संस्कृत भागवतर विषय अवलंबन से ओडिया भाषा रे भागवत रचना करछन्ती। किंतु व्यासदेव जो भागवत तार यह आक्षरिक अनुवाद नुहे। स्वग्रंथ केतक स्थल बहु स्थल विषय वस्तु रे नूतन प्रसंगर संयोग करछन्ती। एथमे कवि बहु क्षेत्र में परिवेश और एथिପାଇଁ कवि को बहु क्षेत्र में परिवेश और परिपाटी में सुंदर वर्णना करने पड़ी। समग्र भागवत एभली बहु अंश अच्छी जहिर जगन्नाथ दास वर्णना चातुर्य मौलिक दृष्टिभंगी प्रतीयमान हुए। आहरी शास्त्र गुड़िक मध्य जनसमाज को अनेक नीति उपदेश शास्त्रज्ञ पंडित माने दे जाइछन्ति। तेणु यही ग्रंथर एकादश स्कंध अंतर्गत जदु अवधूत संवाद प्रसंग में जनमानस उपयोगी बहु नीति नीति प्रदान कराई। अष्टम दशम श्रेणी जाए यही अष्टम ठार दशम अध्याय मध्य प्राय 100 उपदेशमूलक वाक्य आमर ये रही।
ଆଉ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ। ରଚନାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କବି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଉପମା, ଅଳଙ୍କାର, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ, ରୂପକ ଶୁଭାଭକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସ ଯଥା ବାଲ୍ୟ ରସ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ଭକ୍ତି ରସ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଶୈଳୀ ରହିଛି, ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବେଦ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶାରଳା ଦାସ ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୃତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାନ ରଖି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଚନା କଲେ। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲୋକପ୍ରିୟତାର କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ବୃତ୍ତ। ଏହି ବୃତ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ସେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲା। ତମର ଏଇ ୟୁନିଟ୍ର ଶେଷ ହେଲା ଯଦୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ ଆଲୋଚନାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା।